रजनी को बड़ी बड़ी हाँकने का बड़ा शौक था। वो जब भी बात करती तो सोचती भी नहीं थी कि वो क्या बोल रही है। एक दिन रजनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको पता है मेरे लिए तो अमेरिका से लेकर लंदन तक के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने तो सोचा शादी करूंगी तो इंडिया में ही करूंगी और कहीं नहीं। तभी रजनी की ननद बोल पड़ती है, अच्छा भाभी, अमेरिका के कौन से सिटी से रिश्ते आए थे और लड़का क्या करता था? अरे किसी मार्क करके कुछ नाम था, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए काम करता था। भाभी, कहीं आप मार्क जुकरबर्ग की तो बात नहीं कर रही हैं? यही नाम था, तुम्हें कैसे पता? ननद मुंह बनाकर कहती है, दरअसल भाभी, उन लोगों की गाड़ी हमारे घर के सामने से ही निकली थी और आपके घर का पता पूछ रहे थे। रजनी समझ जाती है कि उसकी बात पकड़ी गई है, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं होती और रॉब से कहती है, हाँ, पता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उन लोगों के पास। रजनी ये कहकर वहां से निकल जाती है। एक दिन रजनी का पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे देर हो रही थी। वो रजनी से कहता है, अरे रजनी, कहाँ हो? जल्दी से खाना दे दो। अरे रजनी, काम में जरा तेजी ला, सारा दिन घर में बैठी रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज, जरा नाश्ता खाना तो वक्त पर तैयार कर दिया कर। अरे हाँ, नाश्ते का डिब्बा पति को देते हुए कहती है, वो तो इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है, वरना मैं जितना पढ़ी लिखी हूँ ना, प्रधानमंत्री की भी नौकरी मुझे आसानी से मिल जाए। तभी रजनी की ननद फिर उसके मजे लेने के लिए रजनी के पति की तरफ देखकर मुस्कुराती है और रजनी से पूछती है, अच्छा भाभी, वैसे कौन सी डिग्री की जरूरत होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए? हमें भी तो बता दो। अरे कुछ खास नहीं, बीपीएम या एपीएम। सभी रजनी की तरफ हैरानी से देखकर पूछते हैं, बीपीएम और एपीएम ये क्या है रजनी? रजनी अकड़ कर कहती है, अरे पढ़े लिखे हो तो पता चले ना, बैचलर इन प्रधानमंत्री और मास्टर इन प्रधानमंत्री। अब क्या था, रजनी की ननद और पति मुंह छुपा छुपा कर हंसकर निकल जाते हैं। रजनी समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। खैर, रजनी की ये आदत दिन पर दिन वैसी ही रहती है। एक दिन रजनी अकेली एक पार्टी में जाती है, जहाँ रजनी की रिश्तेदार उससे कहती है, अरे रजनी, बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, बहुत जच रही है तुम पर। अरे भाभी, कैसे नहीं जचेगी, पूरे 1.25 लाख की साड़ी है, वो डिजाइनर है ना जे वालिया, उसी के स्टोर से खरीदी है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल। बस अब क्या था, पूरी पार्टी में ये बात आग की तरह फैल गई कि रजनी की साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। तब काकी कहती है, अरे रजनी, सुना तुम्हारी साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। अरे काकी, वो तो मैंने ही कम ही रेट बताया था भाभी को, आप तो जानती है ना कितनी झूठी और जलनखोर है वो। है तो ये साड़ी करीब 2 लाख रुपए की, लेकिन मैंने उन्हें 1.25 लाख ही बताई। हाँ। और रजनी, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ नहीं है काकी, मेरी शादी का लहंगा तो मेरे पापा ने 80 लाख का दिलवाया था, हीरे लगे थे, हीरे मेरे लहंगे में। हाँ। भोली भाली काकी के पास खड़ी उनकी बहू बोल पड़ती है, अच्छा रजनी भाभी, फिर क्या किया आपने? उन हीरो के गहने बनवा लिए होंगे। चलो माँ, मुझसे तो अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये बोलकर दोनों वहां से चली जाती है। लेकिन रजनी की साड़ी तो चर्चा का विषय ही रहती है। अचानक पार्टी में एक महिला आती है जिसने बिल्कुल रजनी जैसी साड़ी पहनी होती है। सभी उसे देखते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, अरे सुनीता, कैसी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। सभी सुनीता के पास जाते हैं। रजनी भी खड़ी होकर उसे देखती है और अपनी चोरी पकड़ी जाने पर घबरा रही होती है। अब मैं तो ठीक हूँ, आप लोग सब मेरे पास कोई खास बात क्या? और अब बेटिया, ये साड़ी तेरी बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली? और बुरा न मानना, कितने की ली? अरे काकी, आप तो बड़ी है, आपकी बात का क्या बुरा मानना,
ये साड़ी ना चुन्नू वाले से 1500 की ली है। ऐसी पूरे दुकान में सिर्फ 2 ही साड़ी थी, एक मैंने ले ली और एक रजनी भाभी ने। तभी सुनीता की नजर रजनी पर पड़ती है। अरे रजनी भाभी, आपने भी वही साड़ी पहनी है। फोन पर बात कर लेती तो मैं कुछ और पहनाती। अब क्या था, रजनी की तरफ सारे रिश्तेदार देखने लगते हैं और रजनी वहां से सर पट निकल जाती है। वो मन में सोचती है कि अब मैं कभी हाँकने वाली बात नहीं किया करूंगी। पिज्जा वाली बहू। रीना एक कस्बे की थी जिसकी शादी शहर के अच्छे घर में रोहित से हो जाती है। दोनों बाहर खूब घूमने फिरने जाते रहते हैं। एक दिन रोहित रीना को शहरी खाना खिलाने नए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बताओ रीना, क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता जी, यहाँ के बारे में आप ही बताओ ना। ठीक है, मैं मेनू दिखाता हूँ। रोहित मेनू देख ही रहा होता है कि रीना की नजर बगल में बैठे एक कपल पर पड़ती है। सुनिए जी, ये लोग क्या खा रहे हैं? दिखने में कितना अच्छा है, एकदम गोल गोल। इसको पिज्जा कहते हैं। ओह अच्छा, तो मुझे पिज्जा खाना है। ओह, पिज्जा खाना है तुमको? मगर ये हेल्दी नहीं होता, ब्रेड से बना होता है ना। तो मैं कौन सा रोज रोज खाऊंगी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहित रीना के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। रीना पहली बार पिज्जा खा रही होती है। उसे पिज्जा इतना पसंद आ जाता है कि अब जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो वो पिज्जा ही ऑर्डर करती थी। अरे कुछ और भी ऑर्डर कर लिया करो ना। नहीं, पिज्जा के आगे तो सब बेकार है जी, कितना चीज़ी होता है ये। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी ओवन ले लूं। हे भगवान, बस घर में कभी मत बनाना ये पिज्जा। घर पर भी अब रीना ने पिज्जा ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। रीना अलग अलग वैरायटी के पिज्जा रोज मंगाती और खूब मजे से खाती। वो दिन भर पिज्जा के अलग अलग रेस्टोरेंट देखती रहती थी। बेटा, इतना पिज्जा मत खाया करो, बाहर की चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए। माँ जी, आप भी खा के देखिए ना, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे मैंने खाया हुआ है, मेरा पेट खराब हो जाता है इससे, और तुम भी ना ज्यादा मत खाया करो। नहीं मम्मी जी, ये तो बस हफ्ते में 1-2 बार ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं। देखते ही देखते रीना का वजन भी बढ़ने लगता है। अब वो गोलू मोलू दिखने लगती है, पर उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी। रीना, ये क्या हो गया है तुमको? देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। अरे वो तो ऐसे ही जी, थोड़े दिन घूमूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ता है वजन, बल्कि ये जो तुम दिन रात पिज्जा खाती रहती हो ना, उसके कारण अचानक तुम्हारा वजन इतना बढ़ रहा है। आप तो बस मुझे टोकते रहिए जी, मैं आपको बहुत जल्द एकदम दुबली बनकर दिखाऊंगी। हाँ। एक दिन रीना अपने पति और सास के साथ किसी के घर खाने पे गई थी और वहां से लौट ही रहे होते हैं कि तभी, आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, खाना भी बहुत अच्छा बना था। हाँ जी मम्मी जी, बहुत अच्छा था। काश पास्ता की बजाय पिज्जा रख लेते खाने में, तो मजा आ गया होता। तुम सुधरोगी नहीं रीना, इतने अच्छे खाने में भी तुमने सिर्फ इसलिए कमी निकाल दी क्योंकि उन्होंने पिज्जा नहीं रखा। तो क्या गलत कहा मैंने जी? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूं। चलो, यहां मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम दोनों को यहीं उतार देता हूं। और सुनो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। बेटा, मुझे भी पड़ोस में संध्या जी के पास उतार देना ना। अब ठीक है मम्मी जी। रीना घर पहुंच जाती है और कपड़े बदल ही रही होती है कि कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। रीना दरवाजा खोलती है। मैम, आपका पिज्जा। पिज्जा? मगर रीना जैसे ही पिज्जा देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं, हमने ऑर्डर नहीं किया जी।
ओ सॉरी मैम, गलत एड्रेस। रीना खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही डिलीवरी बॉय जा रहा होता है उसको पीछे से रोक देती है। रुको भैया। यस मैडम, वो हमारा ही पिज्ज़ा है। मगर आपने तो बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे अभी याद आया। कितने पैसे हुए? और रीना उससे पिज़्ज़ा ले लेती है और उसके बाद पेट भरा होने के बावजूद भी पिज्ज़ा खाने लगती है। रोहित और रीना की सास घर पर आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि आधा पिज्ज़ा टेबल पर रखा है और रीना पेट पकड़कर सोफे पर लेटी हुई है। अरे रीना, क्या हुआ तुमको? इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? और ये पिज्जा? कुछ नहीं जी, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। दर्द तो होगा ही, इतना खाने के बाद फिर इसने पिज्जा भी खा लिया। तुम सुधरोगी नहीं रीना। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम घबराना मत। हाँ, डॉक्टर रीना को दवाई देते हैं। देखो रीना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है। अगले 3 दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाना, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी डॉक्टर जी, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये पिज्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रेड सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जा रहे होते हैं कि रीना उनको रोकती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, वो वज़न कम करने के लिए कोई टिप्स मिलेंगे क्या? रोहित और रीना की सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जी बिल्कुल मिलेंगे, और सब हंसने लगते हैं।